लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस सीबोल्ट की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सीबोल्ट अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरफ भेजता है वाटर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन किंग ड्रैको। ऐश शुरू से ही फुल पावर के साथ जाना चाहता था, जिसके चलते वो म्यूटू को बाहर निकालता है और म्यूटू एक वन साइडेड बैटल में किंग ड्रैको डिफीट कर देता है। अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह सीबोल्ट सेंड करता है गैराडोस को, जिसको म्यूटू एक सुपर इफेक्टिव थंडर बोल्ट का यूज करके डिफीट कर देता है। अब सीबोल्ट सेंड करता है लैपरेस को, जो कि सबसे पहली बार इस बैटल में म्यूटू को डैमेज देती है और अब एक काफी स्ट्रॉन्ग आइस बीम को यूज करते हैं, जिसके काउंटर में म्यूटू यूज करता है बैरियर अटैक का। अब आगे आइस बीम बैरियर के ऊपर लग जाती है। म्यूटू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि बैरियर इस अटैक को रोक देगा और ये कॉन्फिडेंस सही भी साबित होता है, क्योंकि आइस बीम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और म्यूटू इस अटैक को रोक देता है। ये देखकर सीबोल्ट की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसको रियलाइज होता है कि उसका अपोनेंट इतना इजीली नहीं हारने वाला। इसी के चलते अब सीबोल्ट अपने लैपरेस को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि सर्फ यूज करने बोलता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड पानी से भर जाएगी और इसमें पक्का म्यूटू फंसने वाला है। लैपरेस की बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो ओशन की पावर को यूज करके एक मैसिव वेव को क्रिएट करता है, जो कि अब म्यूटू की तरफ आगे बढ़ रही थी। म्यूटू बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो एक माइटी थंडर बोल्ट का यूज करता है, जो कि सर्फ से टकरा जाती है। एंड ऐसे कुछ सीन देखने को मिलते हैं जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। सर्फ अपने जगह पर रुक जाता है। इतना नहीं, सर्फ को चीरते हुए थंडर बोल्ट लैपरेस के ऊपर लग जाती है, जिससे लैपरेस को काफी डैमेज पड़ता है, साथ में वो पैरालाइज भी हो जाती है। सीबोल्ट को बिलीव नहीं होता कि आखिर कोई पोकेमॉन इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पानी हर तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है, पर म्यूटू फ्लोट करके सारे पानी से बच जाता है। ऐश बोलता है म्यूटू चलो इस बैटल को भी खत्म करते हैं, अभी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक साइज स्ट्राइक का यूज करो। म्यूटू अपने फुल पावर का यूज करके अपने सिग्नेचर अटैक को अनलीश करता है। वहीं पर सीबोल्ट को अच्छी तरीके से पता था कि उसको यह अटैक रोकना होगा, जिसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग अटैक की जरूरत है, इसीलिए वो अपने लैपरेस को वापस सर्फ यूज करने बोलता है। पर अनफॉर्चुनेटली लैपरेस पैरालाइज होती है, जिसके चलते वो इस अटैक का यूज नहीं कर पाती और साइज स्ट्राइक उसके ऊपर डायरेक्टली लग जाती है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लैपरेस पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। रेफरी फ्लैग उठाता है और बोलता है कि लैपरेस अब आगे बैटल नहीं कर सकती, यानी कि इस बैटल का विनर दोबारा से म्यूटू है। क्राउड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और चीयर करना स्टार्ट कर देती है। आवाज इतनी ज्यादा थी कि ऐश और सीबोल्ट को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐश अपने म्यूटू के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फाइनली ऑडियंस भी खुश हो चुकी थी। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया म्यूटू, तुम काफी अमेजिंग थे। सीबोल्ट पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था ये देखकर कि ऐश के लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू ने उसके तीनों पोकेमॉन्स को कितना ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था। सीबोल्ट अपना सर हिलाता है और बोलता है कि ऐश इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम एक अलग पोकेमॉन ट्रेनर हो और म्यूटू एक पावर हाउस है जिसको हराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं हार नहीं मानने वाला। बैटल सिर्फ और सिर्फ पावर का यूज करके नहीं जीती जा सकती। सीबोल्ट अपने लैपरेस को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। कमेंटेटर बोलता है कि अब तक की एट्रो लीग की वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैटल है, जहां पर ऐश के एक ही पोकेमॉन ने सीबोल्ट की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स को वापस भेज दिया है। देखते हैं कि अब सीबोल्ट आगे क्या करता है। अभी भी सीबोल्ट का पूरा फोकस फाइट की तरफ था। सीबोल्ट अपना चौथा पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, हम यहाँ से भी कमबैक करके ये बैटल जरूर जीतने वाले हैं और ऐश को पूरी तरह से शॉक कर देने वाले हैं। मिस्टी बोलते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सीबोल्ट बैटल में बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है और नॉर्मली कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर ऐसे टाइम पे पूरी तरह से टूट जाएगा, पर सीबोल्ट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि एक काफी अमेजिंग बात है और शायद इस कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बैटल जीत भी जाए। सीबोल्ट अपने चौथे पोकेबॉल को हवा में फेंकता है और उसमें से बाहर आता है डार्क और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हाइड्रिगन। ब्रॉक बोलता है ये तो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। डेफिनेटली पिछले बैटल्स की तरह ये बैटल ऐश के लिए उतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली। ऐश और म्यूटू पूरी तरह से रेडी होते हैं। सीबोल्ट अपने हाइड्रिगन को ड्रैगन पल्स यूज करने का ऑर्डर देता है। वो अपने तीनों सर का यूज करके ड्रैगन पल्स यूज कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए ऐश अपने म्यूटू को वापस से बैरियर अटैक यूज करने बोलता है और म्यूटू अपने सामने एक शील्ड बना देता है, बट इस बार रिजल्ट सेम नहीं होते। डार्क पल्स बैरियर के ऊपर लग जाता है एंड वो बैरियर को पूरी तरह से क्रैक कर देता है, जो कि म्यूटू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसके बाद ये डार्क पल्स म्यूटू के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के वो कौन से दो इकलौते पोकेमॉन है जिनके पास प्राइमल फॉर्म है। ऐश की आंखें खुली रह जाती है। वो बोलता है कि हाइड्रिगन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अब देखते हैं कि वो इसको किस तरह से हैंडल करता है। म्यूटू आइस बीम का यूज करो। म्यूटू की आंखें ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो एक काफी स्ट्रॉन्ग आइस बीम को अनलीश करता है, जो कि हाइड्रिगन की तरफ बढ़ रही होती है, पर तभी सीबोल्ट अपने हाइड्रिगन को ड्रैगन रश यूज करने बोलता है। सरप्राइजिंगली हाइड्रिगन अपने स्पीड का यूज करके आइस बीम को डॉज कर लेता है और ड्रैगन रश म्यूटू के ऊपर यूज कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे म्यूटू पीछे पुश हो जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। पूरी ऑडियंस हाइड्रिगन की पावर को देखकर शॉक हो जाती है। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली एक ऐसा पोकेमॉन बैटलफील्ड में आया है जो कि ऐश के म्यूटू को टक्कर दे पा रहा है। क्या सीबोल्ट यहाँ से कमबैक करके इस बैटल को अभी भी जीत सकता है? सीबोल्ट ऑडियंस की तरफ देखता है और अपने सपोर्टर्स को वादा करता है कि वो ये बैटल जरूर जीत कर वापस आएगा। अब म्यूटू को कुछ डैमेज पड़ चुका था, जिससे उसका बैटल से फोकस हट गया था। ऐश बोलता है म्यूटू अभी रिकवर अटैक का यूज करो।
अब म्यूटू ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो अपनी खोई हुई हेल्थ को धीरे धीरे रिकवर करता है। पर हाइड्रीगन और सीबोल्ट डैश और म्यूटू को इतना इजीली नहीं छोड़ने वाले थे। सीबोल्ट अपने हाइड्रीगन को फायर ब्लास्ट यूज करने का ऑर्डर देता है। हाइड्रीगन का मिडल फेस फायर ब्लास्ट को क्रिएट करता है और अनलीश कर देता है, जो कि म्यूटू की तरफ बढ़ रहा था, जिसके चलते म्यूटू को अपने रिकवर अटैक को बीच में ही रोकना पड़ता है, जबकि वो अपने हेल्थ को अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया था। म्यूटू जल्दी से साइकिक पावर्स का यूज करके टेलीपोर्ट करता है और फायर ब्लास्ट को डॉज कर लेता है। कमेंटेटर बोलता है कि यहाँ पर सभी को लग रहा होगा कि म्यूटू ने काफी अच्छी तरीके से फायर ब्लास्ट को डॉज किया है, बट यहाँ पर असलियत में विनर सीबोल्ट है, क्योंकि उसका एम ये नहीं था कि फायर ब्लास्ट म्यूटू के ऊपर लगे, बट वो ये चाहता था कि म्यूटू रिकवर को यूज ना कर पाए। ब्रॉक बोलता है कि सीबोल्ट फाइनली अपने ट्रू पावर का यूज कर रहा है। ऐश बोलता है कि सीबोल्ट रुकना नहीं चाहता, बट हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। अभी म्यूटू एक काफी स्ट्रॉन्ग और स्पीयर अटैक का यूज करो और इसको हाइड्रीगन के वीक पार्ट के ऊपर एम करो। म्यूटू बिल्कुल ऐसी करता है और ऑरा स्पीयर हाइड्रीगन के ऊपर लग जाता है, जिससे हाइड्रीगन को थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ता है, पर अभी भी वो फाइट कंटिन्यू करने के लिए तैयार था। ये एक हिंट था कि हाइड्रीगन इतना इजीली नहीं हारने वाला। सीबोल्ट बोलता है हाइड्रीगन अभी ड्रैगन पल्स का दोबारा यूज करो। हाइड्रीगन डार्क एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लग जाती है और इससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर भी गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली इस बैटल में पहली बार म्यूटू पीछे लग रहा है और वो सच में इंजर्ड हो चुका है। ऐश बोलता है म्यूटू क्या तुम ठीक हो? म्यूटू अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। क्राउड पूरी तरह से डर चुकी थी कि कहीं म्यूटू आगे हार ना जाए। ऐश काफी ज्यादा घबरा चुका था। वहीं पर दूसरी तरफ हाइड्रीगन एक काफी तेज रोर करता है और अपने अगले अटैक की तैयारी करता है। ऐश अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोलता है कि म्यूटू अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें सीबोल्ट और हाइड्रीगन को प्रूफ करना होगा कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी साई स्ट्राइक का यूज करो। सीबोल्ट पूरी तरह से शॉक रह जाता है। म्यूटू दोबारा अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि साई स्ट्राइक का यूज कर रहा था, जिसके काउंटर में सीबोल्ट के पास कोई भी अटैक नहीं था। इंजर्ड होने के बाद भी म्यूटू की आंखें पूरी तरह से जल रही थी। वो काफी एनर्जेटिक फील करता है और अपने साइकिक पावर्स का यूज करके काफी बड़ी साइड स्ट्राइक को अनलीश कर देता है। सीबोल्ट को समझ में नहीं आता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। वो अपने हाइड्रीगन को ट्राई अटैक यूज करने बोल देता है। हाइड्रीगन अपने तीनों अलग अलग सर से फायर, आइस और लाइटनिंग बीम्स को फायर करता है, जिससे वो साइड स्ट्राइक को रोक पाए, पर सरप्राइजिंगली ये अटैक टकराते ही नहीं है। ट्राई अटैक म्यूटू की तरफ बढ़ता है, वहीं पर साइड स्ट्राइक हाइड्रीगन की तरफ बढ़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक अपोनेंट के ऊपर लग जाते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। सीबोल्ट और ऐश बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुके थे।